बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे, वो कुछ डिमांड्स करते हैं, सर पैसे दे दीजिए। कितना बड़ा नेक्सस है, कौन लोग होते हैं इसके पीछे। माँ बाप भी फोर्सफुली बच्चों को भेज रहे हैं सिग्नल पे। फेलियर है ये हमारा कि हमने उनको जो एक्चुअल इंटरसेक्स हैं उनके पास हमने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है सिग्नल पे खड़े होने के अलावा। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? बहुत इजी बना दिया है, हर किसी के हाथ में फोन है, हर किसी को कुछ नहीं तो सोशल मीडिया का एक्सेस तो मिला ही हुआ है। जो बेरिया कम्युनिटी है राजस्थान की, सबसे बड़ी बेटी होगी पहली, उसको आप प्रोस्टिट्यूशन में ही डालोगे। मेल जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, स्कॉट सर्विसेज वाले होते हैं, उनको ही हम जो बोलो ब्लाबला कार है, लूडो किंग पे हो रहा है। कोठों की जो पदवी थी वो लगभग स्पास को भी देने लगे। बिल्कुल। आपके अनुभव में सबसे ज्यादा अभी तक किस तरीके से, चाहे लड़कियां हो चाहे बच्चे हों या फिर ट्रांसजेंडर्स हों, इस पूरे रैकेट में उनको फंसाया सबसे ज्यादा? ट्रांसजेंडर इजी प्रे हैं। इजी प्रे क्या है? वो बॉन्ड प्रे है। कितने परसेंट ऐसी महिलाएं होती हैं जो जिनसे ये काम करवाया जाता है, और कितनी परसेंट ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने शौक पूरे करती हैं? तो जो लोअर बेल्ट की बच्चियां हैं, बिल्कुल गरीब हैं, झुग्गी में रह रही हैं, खाने को भी नहीं है उनके पास, उनको इजीली उठा के लाया किस नाम पे जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचना है, बट वो वहीं तक सीमित नहीं होता। वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, 100-200 पकड़ा के फिर उनसे सेक्स वर्क भी कराया जाता है। सबसे ज़्यादा खतरा बाहर से है या घर और रिश्तों के अंदर से? अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें तो घर से है। जिस तरीके से इन बच्चों को आप किसी के चंगुल से निकालना चाहते हैं, ले जाते हैं, उस टाइम पे कोई सियासी नेताओं का फोन, धमकियां हमें मिलती हैं। कौन देता है पता नहीं, कोई दलाल ही के फॉर्म। ऑफ कोर्स बिग बॉस थोड़ी कॉल करवाएंगे, लेकिन वो बिग बॉस भी कौन है कोई नहीं जानता है। बिग बॉस आज भी मिस्टर इंडिया है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भदौरिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा आज की डेट में अगर संसाधन कोई बना है तो वो सोशल मीडिया जी। तो इस पूरे मामले में सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं? क्या सोशल मीडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है उसका एक माध्यम बना है? बहुत इजी बना दिया है सब कुछ, है ना, बहुत इजी हो गया। पहले शायद जो काम 80% था वो 100% हो गया। बहुत इजी प्रे हो गया, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी को कुछ नहीं तो सोशल मीडिया का एक्सेस तो मिला ही हुआ है। आप यूट्यूब पे फिल्टर लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं लगा सकते, और ऐसे तो चिंगारी ये वो फलाना ढिमकाना 50 ऐप चल रहे हैं, हर किसी पे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरी बात, इमोशनल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो मैं एक मुख्य कारण भी देखती हूँ कि इमोशनल ट्रॉमा बहुत है फैमिलीज़ में। अगर आप हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में जाएंगे तो माँ बाप काम कर रहे हैं, कामकाजी हैं, टाइम नहीं उनके पास, फिर बच्चा लोनलीनेस का शिकार हो रहा है। गरीब है तो वहाँ पे सर्वाइवल इशू इतना ज़्यादा है कि फिर से प्यार मोहब्बत और वो इमोशनल नीड जो पूरी होने की बात होती है फिर से नहीं होती है। तो अब हम रील्स देखते हैं, अच्छा लगता है, अट्रैक्ट होते हैं, वो जो लाइफ दिखती है ना, वो लार्जर देन जो बिल्कुल लाइफ दिखा दिया जाता है, हमें लगता है ये सही है, तो वहाँ से ट्रैप करना बहुत ईजी हो जाता है बच्चों को। अब देखिए, इसमें बच्चियाँ अगर शिकार हो रही हैं, 10 साल की हैं, 12 साल की हैं, 15 साल की हैं, एक तो प्यूबर्टी का एज है, अट्रैक्शन वैसे ही बहुत हो रहा है, ऐसा लगता है सारे गाने ही हमारे लिए बने हैं जब होता है। अब उसमें आपको कोई मैसेज कर रहा है, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बड़े अच्छे हो, अब हमें लग रहा है वो सच ही बोल रहा है, हम ईजिली उसके साथ जा सकते हैं प्रे बन के। तो ऐसे होता है। लड़कियां भी इस पूरे ट्रैप में फंसाई जाती हैं। लड़कियां तो हाँ, बच्चे, लड़कियां, लड़के सब फंसाए जाते हैं। जैसे जिस तरीके से लड़कियां फंसाई जाती होंगी, तो लड़कियां भीख मांगने के अलावा, जो नाबालिग लड़की हो या बालिग लड़की हो, उनसे क्या किसी गलत तरीके के भी काम कराए जाते हैं? लड़कियां अगर हैं तो भीख में बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। मेजर जो इस्तेमाल है वो प्रोस्टिट्यूशन में है इनका। हाँ, जिसका अलग अलग लेवल हो गया, स्पा सेंटर्स हो गए, या जो हाई फाई, मतलब जैसी लड़की दिख रही है डिपेंडिंग अपॉन दैट, बहुत अगर नहीं सुंदर है कन्वेंशनली जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, तो फिर उसको बॉन्डेड लेबर या जो डोमेस्टिक लेबर वाला आजकल फैशन चला है कि हर किसी को एक नौकरानी चाहिए कम एज की बेबी सिटिंग करने के लिए, तो उसमें यूज हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात आती है, अब हम लोग बच्चों से हट के थोड़ा सा लड़कियों पे आते हैं। एक बड़ा नेक्सस चल रहा है देश के अंदर, बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, जहां पे पिछले 10 से 15 सालों में एक बड़ा उछाल आया है इस मार्केट में कि लड़कियों को कहीं ना कहीं, जो एक, इसको मैं मकड़ जाल ही बोलूंगा, इस मकड़ जाल में फंसाने का पूरा एक नेक्सस बड़े लेवल पे काम कर रहा है। फिर चाहे वो जॉब के बहाने स्पा सेंटर्स हो,
या फिर घर से बता के निकली कि मैं जॉब करने जा रही हूँ, और जी। वो किसी न किसी गलत गतिविधि में जो है शामिल हो जाती हैं। इस तरीके के मामलों को आप कैसे देखती हैं? ये अब नहीं, पहले से ही चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे मैंने बोला, इधर 10-15 सालों में जब से नहीं, सोशल अब मीडिया ये का हमारे क्रेज ज्यादा एक्सपोजर है। में आ रहा है, मतलब न्यूज में हमें सुनने में इजीली आ जा रहा है, ठीक है। नहीं तो ये कब से चल रहा है। बिहार में ऑर्केस्ट्रा कल्चर है, यूपी में ऑर्केस्ट्रा कल्चर है, या जितने भी ऐसे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हम सोचे कि कुछ ऐसे शुगर कोटेड वे में चल रहा है कि अच्छा स्पा ही चलेगा, अच्छा कोठे ही चलेंगे। नहीं, हर छोटी छोटी चीजें काम वाली के नाम पे चल रहा है। एक कंसल्टेंसी है, मतलब प्रॉपर कंसल्टेंसीज रन होती हैं, उनके लाइसेंस ऐसा है। तो जरूरी नहीं होता कि उनको फांसा ही जाता है। कुछ लड़कियां तो अपनी तरफ से भी जाती हैं और बिल्कुल। काम करती हैं, इस तरीके के पैसे कमाती हैं, और फिर वो उससे क्लबिंग करती हैं, बिल्कुल। अय्याशी करती हैं, और अपने बॉयफ्रेंड्स को जो है खुश करने का पूरा प्रयास करती हैं। तो इसके पीछे क्या लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड्स का हाथ होता है, वो अपनी स्वेच्छा से जाती हैं या माँ बाप उनसे कराते हैं, और इतने गंदे नेटवर्क में जाती हैं, इस तरीके के गलत काम करती हैं? तो क्या लगता है कि इस सब के पीछे कोई नेक्सस है, या कभी कभी उनकी स्वेच्छा भी होती है? स्वेच्छा है, बट वो एक अलग केस है। जैसे एक बेरिया कम्युनिटी है राजस्थान की, तो उसमें ये प्रचलन है कि जो पहली बेटी होगी, जो सबसे बड़ी बेटी होगी पहली, उसको आप प्रोस्टिट्यूशन में ही डालोगे। वो वहाँ पे ये रीत है, ठीक है, उनकी चली आ रही है। तो ऐसे भी हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि मतलब बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो ट्रैफिकर ही है, वो उसको जानबूझ के फंसा रहा है, ठीक है। पार्टीज में बुलाया जाएगा, उसके साथ इंटीमेट होके वीडियोस बनाए जाएंगे। शुरुआत में वो प्रॉपर एक नॉर्मल लव अफेयर ही लगता है, बाद में फिर वीडियोस बन गई, अब आपको टॉर्चर किया जाएगा, आप और लड़कियों को लाओ। हाँ, कोई एक रेस्क्यू का उदाहरण दीजिए आप, कोई इसी टाइप का एक रेस्क्यू का। एक बच्ची है हमारे पास, अब वो बहुत अच्छा जॉब कर रही है, उसने ग्रेजुएशन भी कर ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके साथ ये हुआ था, हॉस्टल में रहती थी वो, तो उसकी जो रूममेट थी, मतलब उसके साथ जो रह रही थी। अब देखिए, ट्रैफिकर का जैसे मैंने बोला, कोई चेहरा नहीं होता स्पेसिफिक कि ऐसा ऐसा होगा। उसकी रूममेट थी वो, ठीक है। उसने उसको बोला कि मतलब पहले तो लैविश लाइफ दिखाया, होटल्स में खाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, आईफोन, एक तो आईफोन का पता नहीं क्या ही है कि अरे बाप रे, भगवान ही हो गया, आईफोन क्रेज। हाँ, तो वो भी है उसके पास। कपड़े खरीद रही है, ये वो। उसको लग रहा है यार मेरे पास तो लिमिटेड पैसे, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उसने पूछा कि कहाँ से होता है, तो उसने बोला कुछ नहीं है यार, सिंपल पार्टीज होती हैं, यू हैव टू गो देयर, हैव फन, चिल, ड्रिंक सर्व करो, आ जाओ। बस यही था उसका, जो उसने उसको बताया। तो उसको, अब हमें कोई बोल देगा कि नहीं नहीं, पार्टी में बस जाना है, ड्रिंक सर्व कर देना थोड़ा बहुत, मतलब एक वेटरेस वाला सिनेरियो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ गोद में बैठ के ड्रिंक सर्व करना है, नहीं, वेटरेस वाला। तो सबको लगता है कि हाँ ठीक है यार, कर लेंगे, क्या जा रहा है इसमें एज सच कोई मॉरल वो नहीं है इसमें। अब वो वहाँ जाती है, उसको स्पाइक किया जाएगा, मतलब उसको ये ड्रिंक वगैरह में कुछ मिलाया जाएगा, या उसको नहीं भी अगर मिलाया गया तो लव अफेयर में फंसाया जाएगा। कोई लड़का होगा वहाँ से पहले से प्लांटेड, वो उसको पसंद करने लग जाएगा, उसको लगेगा कि सच में पसंद कर रहा है। अब वो धीरे धीरे पार्टीज में जाना उसने शुरू किया। ये बात हमारे देश की जो लड़कियां हैं उनको जानना बहुत जरूरी, किस तरीके से उनको ट्रैप में फंसाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं स्वाति जी, तो सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए जी। अब उसने उसकी वीडियो बना ली थोड़े टाइम के बाद, एकदम से नहीं हो जाता कि आज गए कल से शुरू। उसने 2-3 महीना प्यार का नाटक किया, उसके साथ वीडियोस बनाए इंटीमेट होके। अब उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, तुम हॉस्टल से और लड़कियां लाओ, नहीं तो तुम्हारे बाप का नंबर, सबका नंबर है, मैं सबको ये वीडियोस भेजूंगा और ये अपलोड कर दूंगा पॉर्न साइट पे। अब वो क्या करेगी? हम इतने, हमारी पुलिस भी इतनी सेंसिटिव नहीं है, या तो वो काम करेगी, या तो फिर वो किसी, या तो सुसाइड करेगी। और यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि जब हमने एक केस किया था, बहुत बड़े एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहीं का एम्प्लॉय था जो ट्रैप करता था सभी को। तो हमारे पास 40 से 60 हज़ार के अराउंड न्यूड्स पूरे हार्ड ड्राइव में हैं, बच्चियों के, लड़कियों के, औरतों के, 40 साल 45 साल की भी। लेकिन एक ने भी सामने से आके हेल्प, सबने मांगी, हम वहां तक गए, सब कुछ किया, उसकी फैमिली तक गए, लेकिन जब बात आई रिटर्न स्टेटमेंट की कि 1-2 क्योंकि हम लीगली एक्शन लेंगे, सब मुकर गए। देखिए, इज्जत पे बात आ, स्पा सेंटर्स हो या फिर कहीं पे सेक्स रैकेट चल रहा हो, या कहीं की भी हम बात करते हैं, जब ऐसी जगहों पे रेड पड़ती है, तो जब रेड पड़ती है तो आप लोग भी पहुंचते होंगे, रेड डलवाते होंगे। जब पुलिस उनको पकड़ती है, थाने ले जाती है, और जब थाने पे उनसे पूछा जाता है, तो महिलाओं के पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि बच्चों का पेट पालना है, घर का खर्चा
चलाना है, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। हाँ। आपने इस मामले को बहुत ही नजदीक से देखा है, क्या लगता है कि कितने % महिलाएं ऐसी होती हैं जो मजबूरी में ये काम करती है और कितने % ऐसी महिलाएं होती हैं जो जिनसे ये काम करवाया जाता है और कितनी % ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने शौक पूरे करने के लिए काम करती हैं? एक तो रेड इतनी इजीली पॉसिबल नहीं होता है। रेड बहुत डिफरेंट चीज़ है, रेस्क्यू बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, वो एज अ प्रोफेशन उसको स्वीकार्यता मिली हुई है, तो जैसे ही कोई अगर ये बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तो वैसे ही वो सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, कोई एक्शन नहीं होगा उसके खिलाफ। क्योंकि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो इसमें क्या क्राइम है, तो वैसे ही अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है तो लीगली वो कोई क्राइम नहीं है, तो रेड वहाँ पे वैसे पॉसिबल नहीं है। आप रेड करने भी अगर जाओगे, लाइक अब जैसे हम ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हैं तो इनकी पहुंच है, पिम्स के बीच, दलालों के बीच में है, तो हमें लीड मिल जाती है कि दीदी वहाँ पे ना कोई बच्चा आया है, मतलब बच्ची आई है, थोड़ा सा देखो, अगर उसको निकालना है, उसको वहाँ नहीं रहना। अब हम ऐसा नहीं है कि दल बल लेके पहुंच के हाँ लाओ कौन है क्या है, नहीं कर सकते ऐसा। बट अगर आप वहाँ जाते भी हो किसी भी तरीके से, एक तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाएगा उस बच्चे तक, लेकिन आसपास के जितने हैं सबने उसको एक्सेप्ट, हाँ हम तो अपने मन से कर रहे हैं, तो आप किसको निकालोगे वहाँ से? अगर मैं अपने मन से कर रही हूँ तो ठीक है, कुछ नहीं, कोई नहीं बोल सकता, तुमको सरकार ने मान्यता दी हुई है, तुम करो। हाँ, कोठा चलाना, दलाली करना, ये सब इलीगल है, या उसके ट्रैफिकिंग की आड़ में कुछ वैसा करना इलीगल है। तो रेड एज सच इतनी इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्पा सेंटर्स में ये होता है कि अब तो सबको पता ही है ये बात कि आपके पास लीड है, सब कुछ है, आप वहाँ जाओगे, क्योंकि रेड से पहले, रेस्क्यू से पहले बेसिकली अपने नियरेस्ट जो वहाँ का थाना होता है वहाँ पे लेटर वगैरह देना होता है, कुछ नहीं मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं मिलता है जाने के बाद। क्या लगता है कि जिस तरीके से स्पा सेंटर्स में ये काम होते हैं, तो क्या लोकल के थाने, चौकी और वहाँ की पुलिस इसमें पूरी तरीके से संरक्षण देती है उनको, या मंथली उनको पैसा जाता है? मंथली पैसा जाता है। सारे नहीं लेते होंगे बट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले ये काम हम लोग देखते थे कि कोठों पे ही होते थे, लेकिन अब लगभग अगर बात करी जाए तो 80% स्पास ऐसे होंगे जहाँ पे गलत काम ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, 90% आप बोल सकते हैं, मेजॉरिटी सब जगह यही हो रहा है। तो स्पा में जो लड़कियां हैं वो, मुझे नहीं लगता कि वो जबरदस्ती लाई जाती हो। नहीं, जबरदस्ती लाई जाती है। वो अब देखिए, ये जो डेटा है ना कि कोई मजबूरी में कर रहा है, अब जैसे झुग्गी है, ठीक है, कहीं पे जे कॉलोनी है, वहां पे ना ट्रैफिकर ऐसे अब ट्रैफिकर कौन है, मैंने बोला एक ऑटो वाला भी हो सकता है, एक रिक्शा वाला भी हो सकता है, पंक्चर की दुकान पे जो बैठा हुआ है वो भी हो सकता है, नाई की दुकान पे जो बाल काट रहा है वो भी हो सकता है, या जो बड़े बड़े सैलून्स में कर रहा है वो भी हो सकता है। इनफैक्ट जो एक हम नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स देखते हैं, वहां पे जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, जो गायनी वार्ड में है नर्स या जो वार्ड पर्सन, वो भी हो सकता है, क्योंकि वहां से भी होता है। परिवार गया, बच्चा हुआ, उन्होंने बोल दिया बच्चा मरा पैदा हुआ है जी आपका, हॉस्पिटल के लिए एक मरा हुआ बच्चा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी के गोद में, है ना। अब बचपन में तो हम शक्ल नहीं बनाने लगते ना कि माँ जैसी है कि क्या, आप सुनते हो कि बच्चा मर गया, वैसे ही क्या होगा, और वो बच्चा ट्रैफिकर के पास चला गया, जो पैदा हुआ बच्चा न्यू बॉर्न, आपको मरा बच्चा थमा देंगे और उस बच्चे को भेज दिया आगे। तो कहने का मतलब कोई भी कर सकता है। तो स्पा हो या कहीं भी हो, जब इनको लाया जाता है तो इतना इंटॉक्सिकेट, मतलब लाते के साथ धंधा नहीं शुरू करवाते हैं, पहले इंटॉक्सिकेट करते हैं और खुद से ये लोग जो होते हैं वो असॉल्ट करते हैं इनका 24 घंटे, एकदम आदी बना देते हैं नशा में। अब उस ड्यूरेशन में आपके दिमाग में ये डालेंगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुमको यही करना है, तुम ये तुम वो, मतलब उसको इतना ब्रेन वॉश्ड, मतलब वो गिव अप कर चुकी होती है हर तरीके से। लगभग क्या कॉस्ट रहती होगी स्पास की? स्पा में ना रेट कार्ड होता है, जिसे कोई क्लाइंट गया तो अगर उनको लगेगा कि हाँ ये गलेबल है, ये उस तरीके से कर सकता है, तो रेट स्पेशल उनका रेट लिस्ट होता है। जो एक केस था हमारा, उसका मैं बता रही हूँ, तो वहाँ पे सैंडविच मसाज ऐसे लिखा होगा, ठीक है, सैंडविच मसाज, हैंड जॉब, ये वो ऐसे ऐसे करके सबका रेट बना हुआ रहता अलग, तो बहुत हाई फाई रेट होते हैं उनके। और लोग और हाँ लड़कियां वो तो मजबूर है ना, अब उनको उनके पास कोई लुकिंग बैक वाला ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है, और जो स्वेच्छा से कर रही हैं वो स्वेच्छा से भी कर रही हैं। जो लड़कियां इस जाल से निकलती होंगी, उनके लिए पुनर्वास की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रहती है? बहुत चुनौती है। फर्स्टली एक तो वो जो नशे की लत लग चुकी होती है, उससे उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा एक एक्सेप्टेंस आ चुका है कि अब यही करेंगे, पैसे मिल रहे हैं, चलो ठीक है अब यही लाइफ है। जो खुद से एक अपना जिसके अंदर जील आ जाता है ना, नहीं मैम मुझे तो निकलना है, दीदी मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो, हमें नहीं करना, कि फिर उसको थोड़ा मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करो,
उसका रिहैबिलिटेशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके कुछ स्किल ट्रेन, मतलब उसमें एक इंसान पे भी अगर मैं बात करूं तो साल भर का समय जाता है उसको पूरा एकदम रिहैबिलिटेट करने में। उसके दिमाग से ट्रॉमा तो कभी नहीं जाएगा, बट हाँ उसके साथ वो थोड़ा जीना सीख जाती है। जैसे सोशल मीडिया पर फर्जी जॉब या फर्जी मॉडलिंग के ऑफर आते होंगे, हाँ। और जब वो बच्चियां जाती होंगी तो जाहिर सी बात है उनको इस तरीके के दलदल में धकेला जाता होगा। तो आप हमारे समाज की बच्चियों को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो इस तरीके के दलदल में जाने से बचे और किसी के भी ऊपर इतनी आसानी से भरोसा ना करें? ये जो मॉडलिंग वाला जो आपने बताया, पहले तो ये वर्ल्ड बहुत टेम्पटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है कि सबको लगता है यार मॉडल तो एक बार बनना ही है, सीरियल में काम मिल जाए, मूवीज में मिल जाए, ये तो लगता ही है। तो इसके लिए ना आज सोशल मीडिया है, बट बहुत पहले से, मैं आपको बता रही हूँ 2017-18 की बात, 16-17, 18 भी नहीं 16-17 की बात, उस टाइम से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने देखा है कि मुझे कहीं से क्योंकि जैसे ये था टैलेंट हंट करके एक वेबसाइट थी। अच्छा, काफी वेबसाइट्स भी इन सब दलदलों का हिस्सा होंगे। बिल्कुल। अब आपने गूगल किया कि वेयर टू गेट मॉडलिंग असाइनमेंट या कुछ, तो क्योंकि मैं भी मॉडलिंग में रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने मतलब जब मैं थी अपने कॉलेज टाइम पे तो मैंने किया हुआ था शूट वगैरह, तो उस टाइम की मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि कुछ मतलब उस टाइम पे मैं इतना सोशल मीडिया एंड ऑल, फेसबुक का थोड़ा क्रेज था बट इंस्टाग्राम का नहीं था। तो कुछ टैलेंट करके कुछ एक वेबसाइट थी, ऐसे ऐसे बहुत सारे, वहाँ पे सब सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह दिया, सब कुछ किया। तो फर्स्ट फर्जी जो होता है आपसे पैसे लेंगे, हाँ आपका इस दिन है, पूरा एकदम लीगल पूरा पेपर बना के देते हैं, भाई आपको ये पेपर होगा, सब कुछ अच्छे से आपका नाम लिखा होगा ऊपर, सब जो एफिडेविट वाला नोटरी वाला जो पेपर होता है बना हुआ है, उस पर पैसे ले लेंगे आपसे। अब आपको लगेगा लीगल पेपर है तो क्या ही फ्रॉड होगा। तो फर्स्ट तो ये मनी वाला होता है। दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्ट, और वो दिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाएंगे, मान्यवर है, ये है, वो है, सबका दिलवाएंगे, मोहे का दिलवाएंगे, और फिर इन द एंड क्या बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से करते हैं। दूसरा, बच्चों को मैंने देखा है जो एथनिक शूट के लिए जाएंगी, मतलब आपको इस तरीके से इंस्टाग्राम पे, अभी जो हमारे पास एक केस भी आया था उसमें ये था कि उसको इंस्टाग्राम पे ऐड आया कि मिलिंद गावा के साथ शूट है, एथनिक शूट है, उनके अराउंड ये वो होगा, ऐसे वैसे। तो अब मिलिंद गावा का नाम आ गया तो किसको लगेगा कि फ्रॉड होने वाला, अरे यार वो आ रहा है, चलो ठीक है, अप्लाई किया उसने। अब वहां पे जाके सब बैठे हुए, हाँ जी कॉम्प्रोमाइज करिए, कपड़े उतारिए। अब सोचो वो वहां से निकलेगी कैसे, उसके लिए वही ऑप्शन, अब रिकॉर्डिंग हो गई है उसकी, अब उसको बार बार वो करवाया जा रहा था उससे। तो भाई ऑनलाइन जो ऐसे मॉडलिंग असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, हर जैसे अभी एक हुआ है ना कि गुरु रंधावा ने किसी को अपने उसमें ब्रेक दिया है, तो हर किसी के साथ नहीं होता है। मेहनत करो जो ऑथेंटिक है, क्योंकि हमें तो ये सुनने, कास्टिंग का जैसी चीजें ऑलरेडी सुनने में आती हैं, तो जो ऑथेंटिक है वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये जो दल्ले बैठे हुए हैं ये तो करेंगे ही। मार्केट में दलाल भी काफी एक्टिव इन सब चीजों में, बहुत बड़े लेवल पे दलाल हैं। तो इनको पकड़ने के लिए कभी पुलिस प्रयास नहीं करती है या प्रशासन काम नहीं करता है? और आप लोग जब पुलिस से इस तरीके की शिकायत करते हैं तो उनकी तरफ से किस तरीके का रिस्पांस मिलता है? अगर किसी को ट्रैफिक उठाया, मतलब किया गया है, वहां से उठाया गया, गायब हो गई, तो पहला केस ही मिसिंग का बन जाता है। मिसिंग का केस है तो इसमें ट्रैफिकिंग का एंगल ही नहीं आ रहा है। लड़की अगर चली गई है, ट्रैफिक हो गई है, तो एक तो वो इज्जत वाली बात, अरे भाग गई, अब तो वैसे ही माँ बाप शर्म से आधी जगह जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अब वो बॉयफ्रेंड के साथ भागी है कि उसको उठा के ले जाया गया है, आपको मतलब नहीं है, और बॉयफ्रेंड भी था तो वो ट्रैफिकर नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एक केस था जिसमें उसको वहां से ले गया, हाँ तुम गहने ले आना, ये ले आना, शादी करेंगे, माँ बाप तो मान ही जाते हैं। अगेन ये बहुत फिल्मी लगता है, बट वो फिल्म में भी रियल इंसिडेंसेस से ही वो स्टोरीज ली गई, और उसको बनारस में जो कोटा वहां भेज दिया गया, बनारस भेज दिया गया, दिल्ली जीबी रोड भेज दिया गया। सबको पता है जीबी रोड में मिल सकती है, खोजा जा सकता है, बट उसको इधर उधर घुमाया जाता है, पहले तोड़ा जाता है उसको, फिर वो लास्ट डेस्टिनेशन है कोई कोठा जहाँ पे, या मतलब जो भी कोठा, जीबी रोड ही नहीं है, बहुत सारा है, तो वहां पे फिर उसको रखा जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक सवाल मेरा एक और मेरे जहन में था, ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जी, जो अब गलत गतिविधियों में भी आने लगे हैं, वो रात में जो है निकलते हैं और गाड़ियों को रोकते हैं और लोगों से बोलते हैं कि आप हमारे साथ सेक्स कर लीजिए, आप हमको पैसे दे दीजिए, और इस तरीके की गतिविधियों में वो भी शामिल रहते हैं और लोग ले भी जाते हैं, पैसे भी देते हैं। तो इन ट्रांसजेंडर्स को आपने कभी रेस्क्यू किया है इस तरीके के, और या फिर
इनकी कोई कहानी हमारे दर्शकों को बताइए। ट्रांसजेंडर्स देखिए, पहले तो ये ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, ये इंटरसेक्स होते हैं। तो इनकी तो व्यथा ही बहुत ख़राब स्थिति है बहुत। तो इनके में कहा ही जाता है रात का काम, काला काम, जिसमें ये रॉबरी भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सेक्स वर्क भी कर रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं, सब मांगा जाता है। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हमने इनके पास एज सच कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। इनके लिए तो वही ऑप्शन ही है कि जब तक आपका शरीर है, जब तक आप चल रहे हो, काम करो, कमाओ, इतना कमा लो कि आप फिर 4-5 नाती चेला रख सको और आपका जो बुढ़ापा है, मरने का जब समय है, वो थोड़ा इजी हो जाए। मजबूरी है। तो इनके साथ तो हमने वो कर दिया है। अब जब ये उस मतलब कहते हैं ना, कोयला छुओगे हाथ गंदा होगा। कितने हमारे पास ऐसे लोग हैं पहले के ट्रांसजेंडर्स में हम लोगों ने देखा था कि पहले वो किसी के यहाँ शादी होती थी, मुंडन होता था, किसी के यहाँ बच्चे होते थे, तब वो जाते थे, नाचते थे, गाते थे, नेग लेते थे। और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उनका आशीर्वाद उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता था। और बुजुर्गों का मानना है कि अगर ट्रांसजेंडर्स आके आपके बच्चे को आशीर्वाद देता है या आपकी बहू को आशीर्वाद देता है तो आपका परिवार हमेशा सुखी रहता था और उनको उसके बदले में अच्छा नेक मिलता था। और वो हमारे घरों पे आते थे, ढोलक बजाते थे, नाचते थे, खूब इस टाइप की चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन अब इस पूरी परिभाषा को जो है, इस पूरी परिभाषा को ट्रांसजेंडर्स ने चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि नए नए यंग एज के लड़के ट्रांसजेंडर में अपने आप को कन्वर्ट करा लेते हैं और उसके बाद वो लोगों से डिमांड करते हैं और हर तरीके की गतिविधि में वो शामिल हो चुके हैं। तो पहले के ट्रांसजेंडर्स में, अब के ट्रांसजेंडर्स में जमीन आसमान का अंतर है। इन लोगों को किस तरीके से इस ट्रैफिकिंग से बाहर निकाला जा सकता है, ये पूरे इस नेक्सस से बाहर निकाला जा सकता है, किस तरीके का संदेश जो है वो ट्रांसजेंडर्स को आप देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर ही रही हूँ। बट जैसा आपने बोला ना, पहले से भी पहले, मतलब हमारी दादी नानी के टाइम पे जो एक कल्चर था, जो हमने भी देखा है और जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यूज हैं अभी, वो अग्री करेंगे मेरे इस बात से कि ट्रांसजेंडर्स ऐसे हुआ करते थे, मतलब ये जो किन्नर हैं, कि अगर कोई मर्द भी आसपास है ना, मतलब इनका इतना घूंघट होता था, बहुत अदब, बहुत तहजीब, बहुत ही शालीनता से रहना, कोई गाली गलोच नहीं, कुछ नहीं। घर में, लोगों के घरों में इनकी पालकियाँ जाती थी, ऐसे नहीं कि रोड पे घूमेंगे, पालकियाँ जा रही हैं। प्रॉपर एक सिस्टम है, जो गुरु होगी वो माँ के दर्जे पे बैठी होगी, आज जितने उनके चेले होंगे उसको वो उसी तरीके से माँ, मतलब माँ जैसा ही प्यार करेगी। तो इस तरीके से हुआ करता था। एज सच इतना कुछ, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी कि कोई ट्रांसजेंडर पे उंगली उठा दे। बट अब वही बात मैं बोल रही हूँ कि हम, ये जो कॉलोनाइजेशन ने जो किया है ना हमारे साथ, उसका आज तक भुगतान मैंने ये सवाल इस वजह से आपसे किया था कि जब आपने कहा मजबूरी इंसान से बहुत कुछ कराती है जी, लेकिन तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं, पैसे कमाते हैं, खूब सारा सोना पहनते हैं, बाइक ले आते हैं, बुलेट ले आते हैं, कार्स ले आते हैं, उनसे पूरा दिन घूमते हैं और फिर रात में आके उन्हीं सब चीजों पे आ जाते हैं। तो इसको मजबूरी हम कैसे कहेंगे? अब कोई कथावाचक है, उससे पैसा कमा के ही तो वो गाड़ी खरीदेगा ना। अब वो कथा बोलना थोड़ी छोड़ देगा। मैं सीईओ बन जाऊंगी तो मैं उसी से पैसे कमाऊंगी, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि अब मैंने लैम्बोर्गिनी ले लिया है तो मैं रिजाइन कर रही हूँ। नहीं, उनका काम ही वही है। हमने उनके पास कोई आय का स्रोत छोड़ा ही नहीं है। तो हमने, मतलब जो कॉलोनाइजेशन वाली बात की मैंने, कि उसके बाद हमारी बुद्धि भ्रमित, मतलब खत्म ही हो गई है, इतनी कुंठित हो गई है कि हमने इनके कॉन्सेप्ट को ही गंदा कर दिया है बिल्कुल। हमें लगता है अरे यार ये तो गंदी चीज़ है ट्रांसजेंडर होना, ये तुम भीख ही मांगो, तुम नाच लो, गा लो, बस इसी लायक हो तुम। इनको छोड़ दिया हमने उस तरीके से। दिल्ली या बड़े शहरों में सबसे ज्यादा खतरा किन इलाकों या किन परिस्थितियों में होता है? सिर्फ दिल्ली नहीं, ये अब लगभग हर जगह की यही स्थिति है। सारे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। छोटे शहरों, मतलब वहाँ से उठाना इजी होता है और ऑपरेट ये सब जगह हो रहा है। मैं अगर अभी जैसे बिहार में मैं काम कर रही हूँ, तो बिहार का है कि हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाला जो कल्चर है, तो जो लोअर बेल्ट की बच्चियाँ हैं, बिल्कुल गरीब हैं, झुग्गी में रह रही हैं, खाने को भी नहीं है उनके पास, उनको ईजिली उठा के लाया किस नाम पर जाता है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचना है। बट वो वहीं तक सीमित नहीं होता, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 100-200 पकड़ा के फिर उनसे सेक्स वर्क भी कराया जाता है। और अगर वो नहीं करेंगी तो फिर से वही टॉर्चर, वही लूप, वो शुरू हो जाएगा सर्कल। तो ये हर जगह है। दिल्ली में भी आप, दिल्ली में आसान है प्रे बनाना। जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे पति, अब जैसे हमारे पास ये केस आया था, पति चोरी करता था और भीख मांगता था, तो उसकी डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से। अब उसके 4-5 बच्चे हैं, बीवी है, तो उसको कनेक्ट किया उस दलाल ने, बोला कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुमको 1000 रुपये मिल जाएंगे दिन के,
5-6 क्लाइंट्स आएंगे। अब सोचो 5-6 क्लाइंट्स और 1000 रुपये, मतलब वो तो 1000, 800, 600 सबसे कमाएगी, लेकिन इन द एंड उसको 1000 बोला गया है, 1000 मिलेगा नहीं, उसको 500-600 पकड़ा के छोड़ दिया जाएगा। अब वो माँ है, उसके 4 बच्चे हैं, उसको लगेगा अब वो कोई हुनर तो है नहीं, रही है बेचारी झुग्गी में जहाँ पे शायद उसको कल लाइट भी नहीं चल रही है, खाने का भी नहीं मिल रहा है, तो वो करेगी ये काम। तो वहाँ पे प्रे बनाना, मतलब वही चीज़ है जहाँ पे इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, फाइनेंशियली भी थोड़ा वहाँ पे एंगल आ जाते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैप करना ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे दलालों की आपने बात करी, हाँ, दलाल भी पुरुष भी हैं, पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। अब इस पूरी दलाली के नेक्सस को वो कैसे चलाते हैं, किस तरीके से महिलाओं को महिलाएं अट्रैक्ट करती हैं, या फिर स्पा सेंटर हैं यहाँ पे जो लड़कियों का सप्लाई का काम है वो किस तरीके से होता है? क्या इसमें दलाल ही होते हैं, या डायरेक्ट लड़कियां स्पा सेंटर्स के मालिक से टच में होती हैं, या दलालों के माध्यम से डील होती है और उसके बाद दलालों का कमीशन अलग जाता है, या लड़की को एक टेंडर के वाइज जो है वहाँ पे दिया जाता है कि इस टेंडर तक ये आपके पास रहेगी? जहाँ तक हम लोगों ने, चूंकि हम पत्रकार हैं, हम लोग कवर करते हैं, तो जब इस तरीके की खबरें आती है तो हम लोग भी देखते हैं। अभी रिसेंट में ही एक कानपुर में खुलासा हुआ था जिसमें ये कहा गया कि एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था और उसमें ऑनलाइन एक दलाल था, उसके पास कई हजार लड़कियों की फोटो पकड़ी गई और वो सारे शहर के जितने स्पा सेंटर्स थे, जितने ओयो होटल्स थे, वहां पे लड़कियों की सप्लाई करता था और उसके बदले उसको अच्छा पे आउट मिलता था और उसकी ये डील भी थी कि ये लड़के आपके यहाँ इतने दिन ही काम करेंगे। तो इस तरीके के नेटवर्क्स को आपने देखा है कभी, किस तरीके से काम किया है? ये नेटवर्क ही इसी तरीके से काम करता है। अभी तो चलो ऑनलाइन का ये हो गया, बट ये काम ही इस तरीके से करता है। कोई एक है, उसको इनफैक्ट ये टारगेट बेस भी चलता है ये जॉब, ठीक है, उनकी मतलब उनके लिए जॉब है टारगेट बेस की, तुमको महीने में इतनी तो लानी ही है, तुम कहीं से लेके आओ नहीं पता, और उनको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, ठीक है। अब जब लड़कियां आ जाएंगी तो फिर उनका बाइफर्केशन होगा कि ये काम के लिए जाएगी, मतलब बॉन्डेड लेबर में जाएगी या डोमेस्टिक लेबर में जाएगी, या उसको अगर नॉर्थ ईस्ट की है या बहुत सुंदर है, गोरी चिट्टी है, तो उसको इधर भेजो, स्पास में चले काम कर लेगी वो, या फिर इंटर फॉरेन सप्लाई भी होगी, नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियों की ज़्यादातर वहाँ पे उनको भेजते हैं, या फिर ये प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी। तो इसका पूरा फिर जो मैंने देखा उसमें ये था कि बाइफर्केशन लाने के बाद होता है, बट इनको टारगेट दिया जाता है कि तुमको इतनी तो लानी है महीने की। इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से पूरा नेक्सस ये चलता है जी। अच्छा, क्या परिवार वाले भी इस पूरे मामले में लापरवाही करते हैं जो लड़कियों के होते हैं, या वो पूरी जानकारी नहीं करते हैं, जिसका कारण ये बनता है कि उनकी बच्चियां या उनके घर की महिलाएं या उनके छोटे बच्चे इस पूरी ट्रैफिकिंग में फंस जाते हैं और ये एक ऐसा दलदल है जहां से निकालना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, निकाल भी नहीं पाते हैं। आप लोग भी अगर काम करते होंगे तो मुझे लगता है कि 100 में से एक पे ही काम कर पाते होंगे, उसके अलावा आपके लिए भी बहुत चैलेंजेस रहते होंगे, जान के खतरे रहते होंगे, और जाहिर सी बात है आप कहीं जाते होंगे तो आपको भी लोकल थाने पुलिस में बताना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि हम अगर बता के भी जाते तो हमको वहां पे कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसे पुलिसकर्मी अगर आपकी पहले भी शिकायत कर देते कि ये आ सकती हैं या हमारे साथ आएंगी, तो इसके लिए आपके लिए भी तो बहुत खतरा रहता होगा। जी बिल्कुल। किस तरीके से कोई आपने रेस्क्यू किया हो, उस पर आपके साथ इस तरीके की कोई घटना घटी कभी? रेस्क्यू नहीं था वो, बट हम लोग एक ब्रॉथल है वहाँ पे विजिट करते रहते हैं, मतलब काउंसलिंग सेशंस के लिए, कुछ हमारे पास अगर सामान आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसके लिए जाते रहते हैं। तो वहाँ पे हुआ था ये कि मतलब हम ट्राई करते हैं कि आई कार्ड तो पहने ही रहे, तो वहाँ पे फिर वो था कि एक हमारे साथ जो गई थी, शी वॉज नॉट वेयरिंग आई कार्ड वहाँ पे मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, समझ जाते हैं वो लोग। आई कार्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं रेस्क्यू करने नहीं जा रही हूँ, मैं आपके कोठे से आपकी, देखिए वो जो कोठे पे जो काम कर रही है ना, वो उनके लिए एसेट है उनका, वो उसको नहीं ले जाने देंगे आपको, ये है, ठीक है। तो हमारा है कि हम ले जाने नहीं आ रहे हैं भाई, ये तुम्हारे बस हम इसको थोड़ा सा मेंटल हेल्थ, या चलो वो जो चीप मेकअप का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं तो उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, तो हमारे पास जैसे एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने अपना शुरू किया था, तो काफ़ी हमें उन्होंने दिया था मेकअप प्रोडक्ट्स कि आप ये बांट दो। किस तरीके से काम होता है मैं उसी की बता रही हूँ। तो वहाँ पे हम गए, हमने था कि वीकली हम काउंसलिंग सेशन करेंगे यहाँ पे, और लीगली जिसमें कि आपका भी आधार कार्ड बने, आपके बच्चे स्कूल जाएं, ये सब था हमारा। तो फिर वो आपको इंटर करने देंगे, बातचीत करने देंगे, जो उनकी विश्वसनीय रहेंगी वहाँ पे उससे। तो आई कार्ड पहनना, कहने का मतलब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का आई कार्ड पहन के जाऊँगी ताकि मैं डिफ्रेंशिएट हो सकूँ उनसे।
तो उसी में से एक हमारे साथ जो गई थी, शी वॉज नॉट वेयरिंग हर ID कार्ड, तो उधर से आया कस्टमर और उसने बोला कि ये इसको भेजो, मुझे ये चाहिए, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी, तो उनको बोला कि यही चाहिए, एंड हमने बोला कि क्या है ये, और उसने एकदम नहीं चाहिए, यही चाहिए, भेजो इसको, जितना बोलोगे देंगे, बट इसको भेजो। तो ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं हमारे साथ, ये हुआ था हमारे साथ। बहुत डिफिकल्ट होता होगा, बहुत डिफिकल्ट होता होगा। अच्छा, ये जो कोठे हैं, कोठे पे जिस महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, तो किस तरीके से इनका पूरा एक नेक्सस चलता है? इसके पीछे इनका कोई गुरु होता है, या जो पुरानी महिलाएं हो जाती हैं उनको उस कोठे में क्या कोई पदवी या कोई बड़ा पद दे दिया जाता है और उसके बाद वो इन लड़कियों से काम कराती हैं? तो किस तरीके का माहौल है? किसी भी XYZ रीजन से किडनैप करके कैसे भी करके यहाँ तक लेके आया है, उसका खेल वहीं तक खत्म हो गया। मतलब लेके आएगा ट्रेन में, वो इंटॉक्सिकेटेड होगी, वहीं से उसको कुछ ऐसा खिला देगा, लड्डू चॉकलेट ये वो, कि वो नींद में रहेगी। कैसे आई, किस ट्रेन में बैठी, क्या रास्ते से आई, उसको ये भी नहीं याद रहेगा ऑनेस्टली। किस किस स्टेशन पे गाड़ी रुकी है, उसको ये भी नहीं पता होगा। जब आँख खुलेगी तो उसके साथ कोई और लड़का होगा, ठीक है, तो उसको वहां तक का पैसा मिल गया, अब इसका यहाँ तक का रोल है। अब यहाँ पे वही कोठे की मालकिन बैठती है। मतलब एज सच नहीं, कोठा कुछ अलग सा होता है कि मतलब अलग सा कुछ दिखे, घर जैसा ही होता है नॉर्मल। वो उसकी संचालिका आप कह लो है, सारा मॉनिटर कर रही है, मैनेज कर रही है। आजकल कोठों की जो पदवी थी वो लगभग स्पास को भी देने लगे, क्या लगता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है? नहीं, क्योंकि वही है वो। जिस तरीके से जहाँ पे भी प्रोस्टिट्यूशन इलीगली कराया जा रहा है, वो कोठा ही है, वही कोठा ही होता है एक्चुअली। देखिए, फसाई तो सभी तरीके की महिलाएं जाती हैं, महिलाएं भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं, ट्रांसजेंडर्स भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी। लेकिन सबसे ज्यादा आपका अनुभव क्या है कि सबसे ज्यादा किस उम्र की लड़कियां जो है इस पूरे दलदल में जो है फंसाई जाती है? देखिए, ऐसा कोई मतलब डेटा पे मैंने नहीं काम किया है, लेकिन जितनी छोटी लड़की उतना बड़ा जैकपॉट, उतना बड़ा एसेट। जितनी छोटी होगी, जितनी कम एज की होगी, उसका डिमांड उतना होगा। जितनी छोटी लड़की उतना ज़्यादा पैसा क्लाइंट से आप ले सकते हो। तो ये होता है उसमें। बाहर के भी क्लाइंट आते होंगे, विदेशों के भी क्लाइंट आते होंगे? जी बिल्कुल। हमारे उनकी डिमांड्स किस तरीके की रहती होंगी? छोटे बच्चे चाहिए होते हैं उनको भाई, लड़के। मतलब ठरक की कोई लिमिट ही नहीं है। आप न्यूज़ देखो, हाँ न्यूज़ देखो, बहुत जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था हमारे यहाँ उस साल का आप न्यूज़ देखो, जितने वहाँ से आए थे डेलीगेट्स, उनको सप्लाई किया गया था लड़कों को उठा के झुग्गियों से, और ऐसे ऐसे गरीब तबकों से उठा के कि आपके बच्चे को ले जा रहे हैं 2000 1500 3 दिन के नाम पे। ठीक है, अब सबको लगता है यार 2 दिन में 1500 2000 3000 घर में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। बता थोड़ी रहे हैं कि वहाँ क्या ले जाके करवा रहे हैं। तो उनको सप्लाई किया जाता था बच्चों का। ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ महिलाएं ही चाहिए, कोई भी चलेगा, ट्रांस चलेंगे, गे चलेंगे, लेस्बियंस चाहिए। मतलब ऐसा तक केस है कि बूढ़ी बूढ़ी औरतें चाहिए। उनको वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, लेकिन नंगा नचवाते थे उनको, उनकी वीडियोस बनाते थे। तो हम ठरक का कोई लेवल ही नहीं है, लेवल नहीं है, कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी पूछ रहा हूँ कि जो अमीर घर की महिलाएं हैं, उनको इस दलदल में जो है जबरदस्ती लाया जाता है या वो खुद आना चाहती हैं? क्योंकि जैसे हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ आता है। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक वेबसाइट के बारे में बातचीत होती है जब, तो एक वेबसाइट पहले बताई जाती थी, एक जिगोलो करके आती थी, नाम सुना होगा आपने भी। उसकी क्या हकीकत है? उसमें बताया गया कि अमीर घर की महिलाओं को फंसाया जाता है, या अमीर घर की महिलाएं आती हैं शुगर मॉमीज बनती हैं। हाँ, वो तो उसकी कुछ हकीकत है भी, या सिर्फ? नहीं, रियलिटी है वो, रियलिटी। जैसे मैं अपने दर्शकों को बताऊं। हाँ, जैसे अभी आपने बोला ना कि कैसे महिलाओं को और बच्चियों को, तो मैंने आपको बोला ना कि महिलाएं नहीं, लड़के भी। तो ये लड़कों, मेल जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, एस्कॉर्ट सर्विसेज वाले होते हैं, उनको ही हम जिगोलो। तो अब होता क्या है कि पार्टीज हैं, जो किटी पार्टीज हैं, दिल्ली नहीं, ये मोस्टली हाई फाई सिटीज का यही है, सबका यही रहता है। तो किटी पार्टीज के बहाने, या फिर पार्टनर के साथ इमोशनली वो नहीं कनेक्टेड है, पार्टनर बहुत दूर है, और ये लड़कों में भी है। ठीक है, यहाँ पे सब आ जाएंगे झंडा लेके मोरालिटी का कि अच्छा महिलाएं, लड़के भी, पुरुष भी, जिनकी वाइफ नहीं है, जो वाइफ रहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल करना चाहते हैं, वो सब शुगर डैडी बन के बैठे हैं। जिनके हस्बैंड के साथ नहीं, वो शुगर मॉमी बन के बैठी हैं, जिनको पसंद है। अब वो
जो लड़के होंगे उनको पैसे मिलेंगे, उसके बहुतों का होता है कि चलो बस डेट पे जाओ, खाया पिया घुमा फिरा, तुम मतलब मेरे एक सपोर्ट में रहोगे, इमोशनल सपोर्ट, मैं तुमसे बातें कर सकूँ, ये भी होता है। दूसरा ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी सेक्सुअल नीड्स भी पूरी करानी होती हैं, तो हर तरह की हैं जो करवा रहे हैं ऐसा काम, महिलाएं पुरुष दोनों। अच्छा, इनकी कोई मार्केट, जिस तरीके से बताया जाता है दिल्ली में रात में खड़े होते हैं, गाड़ियां आती हैं, बिठाती हैं, लाजपत चली नगर जाती में हैं। है वहाँ पे दिल्ली के कौन कौन से एरियाज ऐसे? बहुत सब है, सीपी है, लाजपत है, आप जितना उधर जाओ, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यार चलो कोई एक गरीब सा है झुग्गी वाला एरिया तो बस वही होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। एमजी रोड फरीदाबाद वाला है। मेरे पास जो केस मैंने आपको बच्ची को बताया था हॉस्टल वाला, वो फरीदाबाद में ही किसी पार्टी के बहाने उसको बुलाया गया था। तो मतलब हर कोई, लाजपत में पूरा सिग्नल चलता है, हाथ पे वाइट रुमाल होगा, उस जो इंसान होगा जिसको गले करना में है। पट्टे की बात आई थी, कुछ इस टाइप का भी था। हाँ, गले में पट्टे का वो था कि मतलब एक स्लेवरी, मतलब जैसे मैंने बोला ना, ठरक की कोई सीमा नहीं है, तो लोगों को बड़ा अतरंगी चीजें करवानी होती हैं। तो उसमें उसके साथ वो क्या, एक लड़का था, थूक रहे हैं उसको, बोल रहे हैं चाटो, ठीक है, इसमें प्लेजर मिल रहा है, उसको मार रहे हैं। कुत्ते का वो है, उसको पट्टा भी पहनाया हुआ है कुत्ते की तरह, नंगा करके उसी में उसको खाना दे रहे हैं, और मतलब पूरा स्लेव जैसा, मेरे पाँव चाटो, ये करो वो करो, इस तरीके से उसके साथ। उसको ये आदत लग गई थी, बदले में आप पैसा दे रहे हैं उसको, बट ये इनह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है उसके ऊपर ही, मतलब उसके ही ये तो कटोरे सारी में सूसू कर एक्टिविटीज रहे ही हैं, फिर गलत बोल है, रहे हैं ऐसा उसको पियो। ऐसा तो हमारे समाज का हिस्सा ही है, गलत तो और ना गलत ही ही नहीं करना है, ये चाहिए, पता लेकिन नहीं क्या है, इनह्यूमन है, मतलब गलत तो खैर ये तो सवाल ही नहीं होता गलत सही का, ये कुछ और ही है, मतलब कैसे हम अपने आप को सोशल एनिमल कह सकते हैं फिर। अगर एक लड़की की जुबानी कहानी हम आपके मुंह से सुनना चाहें तो सबसे दर्दनाक लाइन इसमें क्या होगी? एक हमारे पास केस था जिसमें वो महिला, जिसे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, या जो प्रोस्टिट्यूट्स, तो ठीक है, इनको प्यार चाहिए होता है, फैमिली चाहिए होती है, जिससे इनको तोड़ दिया जाता है बिल्कुल। तो अब जितने जो किन्नर हैं, मैं जिनको जानती हूँ वो भी, और बहुत सारे, मोस्टली सबके एक पार्टनर होंगे। अब वो क्या करेगा, कोई नहीं करने जा रहा है एक किन्नर से शादी, पता है, ये हम सबको पता है। कोई कितना भी आके प्यार का नाटक कर देना, मैं कहती हूँ भाई मत विश्वास करो, नहीं करेगा वो तो काटेगा ही काटेगा। वो इनके पैसे लेते हैं अच्छे से, अपनी फैमिली तक को सर्वाइव कराते हैं इनके पैसे पे, और ये बेचारे बस प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए, एक मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, इस चक्कर में अपना पूरा डाल देते हैं वहाँ, ठीक है। इन द एंड इनको पैसे भी देते हैं, सारी इनका, हाँ, इनको बेवकूफ़ बना के निकल लेते हैं, मोस्टली का सेम होता है। जो प्रोस्टिट्यूशन में हैं, जो मतलब फोर्सफुली आई थी, अब उनके साथ भी हुआ था, तो शी गॉट HIV पॉजिटिव, और उन्होंने सबको, सारे क्लाइंट्स को HIV पॉजिटिव कर दिया था, और वो बहुत खुश थी, बहुत खुश, एकदम अल्टीमेट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था उनके चेहरे पे व्हेन शी वाज, मतलब वो जब मरने वाली थी, उनको लगा था ठीक है, दे डिजर्व दिस। गलत किया, गलत का अंजाम हाँ गलत हो गया जी। अच्छा, ऐसा कभी लगा कि बचाया तो आपने किसी को, पर उसको जिंदगी वापस नहीं मिली? सबके साथ है, जैसे मैंने आपको इस बच्ची का ही बताया, वो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं थी प्रोफेशनली, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट उसको फंसाया ही गया प्यार के झांसे में, दोस्त के थ्रू, वो भी रूममेट लेके गई, तो ये तो, और फिर प्यार भी किया, तो उन सब ने मिलकर जब इसको चीट किया वहाँ से, तो वो जैसे मैंने बोला, उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है वो अभी, लेकिन वो उसके मतलब वो स्कार हमेशा रह जाता, एक जी, नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा खतरा बाहर से है या घर और रिश्तों के अंदर से है? अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें तो घर से है, बिल्कुल है। घर में ही सबसे पहले प्रे बनाया जाता है, और ट्रैफिकिंग का भी रीज़न घर से ही शुरू होता है। जान पहचान के लोग भी होते होंगे? हाँ, वो भी इस पूरे मामले में बिल्कुल हम ऐसे केसेस आते हैं कि घर पे फैमिली नहीं है, मतलब डेथ हो गई, या जॉब, लड़कों के साथ अक्सर ये होता है, जॉब दिलाने के बहाने यहाँ लाते हैं और यहाँ उनको बेच देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि लड़के नहीं बेचे जा रहे हैं, उनको भी बेचा जाता है जॉब दिलाने के बहाने। तो जॉब तो आप ऐसा थोड़ी है ना कि गांव में कोई बिल्कुल से इंडीड और ये सब चला रहा है, इन सब पे भी होता है। मैं आपको बताऊं, ब्लाब्ला कार है, जितने ये कार पुलिंग्स हैं, वहाँ भी हो रहा है, ये सब पे हो रहा है ये। तो अगर हम लूडो किंग पे हो रहा है, तो अगर हम मतलब जहाँ पे हम सोचना बंद करते हैं, सोशल मीडिया के कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे? सभी, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, जितने ये डेटिंग एप्स हैं, गेमिंग एप्स हैं, सब जगह हो रहा है। लूडो किंग में बता तो रही हूँ, लूडो, अब लूडो किंग वाले ने तो ये सोच के नहीं बनाया होगा लूडो किंग की इसका भी इस्तेमाल ऐसे होगा,
बट हो रहा है वहाँ भी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, हाँ। या फिर सिस्टम वहाँ पर हार जाता है? सिस्टम को पहली बात मतलब नहीं है, ठीक है। जीबी रोड से जो पार्लियामेंट के डिस्टेंस है महज 3 से 4 किलोमीटर की है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, इनको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेन चैलेंज हमारे लिए यही होता है कि कैसे हम उसको अपनी मतलब जीवन को नए तरीके से शुरू करने के लिए मोटिवेट करें, कैसे उस पर उसको अडिग रहने में हेल्प करें। ये बहुत ज़्यादा, जो हर सेकंड टूटती है ना, उससे उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सोशल मीडिया काफ़ी मॉडर्न टैब बन चुका है, जिसकी वजह से आज की जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इस दलदल में फंसती चली जा रही है। कैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की न्यू जनरेशन को कि इस तरीके की दलदल से वो निकलें, और जो ये सोशल साइट्स हैं इन पे कम ध्यान दें, अपने करियर को बनाने पे ज़्यादा फोकस करें, और महिलाओं को भी किस तरीके का आप संदेश देना चाहती हैं कि वो इन सारी चीज़ों से बच के रहें, और वो महिलाएं जिनकी अभी आप बात कर रही थी कि वो अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो लड़कों को लेके आती है, फिर उनसे इस तरह तरह के काम कराती है, तो उनके पतियों को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कि जिससे उनको जानकारी हो पाए कि उनके घर की महिला। पति भी तो ऐसा कर रहे हैं ना, शुगर डैडीज भी तो हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही कर रही हैं, सब कर रहे हैं। पति और पत्नी दोनों के लिए किस तरीके से कि उनको थोड़ी सी जानकारी हो पाए कि हमारा जो हमारे घर की महिला या हमारे घर का पुरुष है वो गलत लाइन में जा रहा है। देखिए, फर्स्टली मुझे ये लगता है कि जो मैरिज, अगेन फिर से घर पे ही आते हैं, सबका जड़ वही है, एजुकेशन। कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डिग्रीज ले लिया, कहने का मतलब शादी करना है तो समझो ना शादी क्यों करना है, खींचना नहीं है जैसे हमारी मम्मियों ने दादियों ने किया कि शादी खींचा है सिंगल हैंडेडली, वो मत करो। जब ऐसे इमोशनल इम्बैलेंसेस आएंगे तो फिर ये सीन्स क्रिएट होते हैं। बाकी थोड़ा सा ये होता है कि लोगों की देखा है मैंने, मॉरली भी बहुत लो हैं तो वो भी ऐसा काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे पति पत्नी को मुझे कुछ सजेशन दे के भी कुछ होने जाने वाला नहीं। वो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे हैव नो गिल्ट, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा जो बच्चों के लिए है, जो सोशल मीडिया वाला बोला आपने, तो इन्फ्लुएंसर टर्म हटा दो भाई, कुछ नहीं होता है इन्फ्लुएंसर जैसा, ये और बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उनको देखो, उनसे सीखो। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मुझे लगता है कि आप और हम सब इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअलिटी बरकरार रहनी चाहिए। मैं अब्दुल कलाम को पसंद कर सकती हूँ, लेकिन मैं अब्दुल कलाम नहीं बन सकती या बनना नहीं चाहती। मैं उनकी आइडियोलॉजीज़ को रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, उनको फॉलो कर सकती हूँ। तो वैसे ही आप रखें, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि वो गाली दे रहा है तो मैं भी दूँ, वो नंगा नाच रही है तो मैं भी नाचूँ। लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियाँ भी कर रही हैं, और उनको इतने फॉलोअर्स हैं। अच्छा मैं बताऊँ, ये जो जितने आप देखते हो ना कि जो सेमी न्यूडिटी या जो पॉर्न ही कहिए, सॉफ्ट पॉर्न जो चला रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये भी पूरा नेक्सस है ट्रैफिकर्स का। वो इनको इस तरीके से करता है कि पीआर एजेंसी बन के, पीआर एजेंसी बोलते हैं ना जो इनका अकाउंट वगैरह हैंडल करता है, वो बन के इनका भी वही चल रहा है, ठीक है। वो हाँ आप करो, क्या दिक्कत है, अच्छा इस तरीके से कंटेंट। और उसके बाद जब पैसा आने लग जाता है तो फिर तो वो लत लगती है। किसी भी लड़की को या पुरुष को या महिलाओं को फंसाने के लिए सबसे कॉमन ट्रिक आज की डेट में कौन सी है? कॉमन यही है कि जैसे ही सबको पता है आज के टाइम में, जैसे जिसका फ़ायदा फेक ज्योतिषी वगैरह भी उठाते, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुमने बहुत चोट खाई है, बहुत धोखे मिले। इस पॉइंट सबको धोखे मिल रहे हैं आज के टाइम पे, सबको इमोशनली चोट मिला है, सबके माँ बाप इमोशनली अनअवेलेबल हैं। जिसके हैं बहुत अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी के साथ है कि नहीं समझ रहे पेरेंट्स, जनरेशनल गैप और इन सब चीज़ों की वजह से। तो उस पॉइंट पे चोट करना बहुत ईजी होता है। जैसे सामने वाला बोलता है आपको बहुत धोखे मिले ना, हमें लगता है अरे धोखे तो मिले ही हैं मुझे, बिचारी वाले मोड में हम ऑन हो जाते हैं। तो हाँ मिले धोखे, क्या करना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम जो बोलोगे मैं उसके पीछे पीछे। तो उनके लिए, ट्रैफिकर्स के लिए या ऐसे जो ट्रैपर्स हैं, उनके लिए ये इमोशनल पॉइंट पे चोट करना बहुत ईजी हो जाता है, वहां से उनको तोड़ते हैं फिर वो। देखिए, आप सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं, मैं आपकी सारी बातों से सेटिस्फाइड भी हूँ, आप काम भी कर रही हैं, अच्छे से कर रही हैं और करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज अभी भी मेरे दिमाग में खड़क रही है और उससे मैं शायद अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो पाया हूँ कि सारी लड़कियां मजबूरी में काम करती हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप जब कभी क्लब जाएंगे, क्लब्स जाइए, बड़े बड़े घरों की लड़कियां जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पिताजी उनके बिजनेसमैन हैं या अच्छी जॉब्स में हैं, पापा मम्मी सभी लोग, और काफ़ी बिजनेसमैन है, बड़े बड़े पैसे वाले, उनके घर की लड़कियां जब आप किसी क्लब में जाते हैं या कहीं पे अच्छी हाई सोसाइटी में जाते हैं, आप देखते हैं कि
अच्छे से शराब पी रही हैं, अच्छे से मटन खा रही हैं, अच्छे से जो है सिगरेट पी रही हैं और लड़कों के साथ मस्ती कर रहे हैं, और रात में फिर वही लड़कियां दूसरों के पास भी जा रही हैं और वहां से पैसे कमा के ला रही हैं। तो इसको कैसे मजबूरी हम कह सकते हैं? तो देखिए, फर्स्टली जो मैंने बताया कि हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनको मदद की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक उनको रियलाइज़ होता है कि मदद चाहिए, बहुत लेट हो चुकी होती है। तो वो हैं ऐसा तबका, महिलाओं में भी पुरुषों में भी, जो अपने मन से कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने ही उसको एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया तो मैं उसमें या कोई भी या क्या कर सकता है जब वो लीगल है। बट हेल्प उनकी होती है, काम उनके लिए किया जाता है जो फंसी हुई हैं, जो दलदल में है, और वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा अभी छोटा है। वो आंकड़ा बहुत बड़ा है। उस आंकड़े की लड़कियों को भी क्या क्लब वगैरह में सप्लाई किया जाता है? हाँ बिल्कुल, वेट्रेस बना के खड़ा कर दिया, धीरे धीरे फिर अब उनको वहां से प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाएंगे। तो बहुत सारा ये मतलब किसी एक वे में नहीं काम कर रहा, मल्टीपल डायमेंशंस हैं। कॉलेजेस में बच्चे के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको इन्फ्लुएंस करके वो क्लबिंग और इन सब की तरफ ले जाएंगे, फिर वहाँ से उनको उस नेक्सस का हिस्सा बनाएंगे। तो हर जगह है। चलिए, काफ़ी समय हो गया, अब हम लोग समाप्ति की तरफ आते हैं। थोड़ी सी बात आपके जीवन को भी लेके करेंगे, आपकी लाइफ को लेके भी। आप इस पूरे नेक्सस पे काम कर रही हैं, एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है ये, क्योंकि कई तरीके के खतरे भी होते होंगे जी। और जब आप जाती होंगी तो काफ़ी फाइनेंशियल चीज़ें भी सामने आती होंगी। तो कोई एनजीओ वगैरह आपने बना रखा है? जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने 2022 में रजिस्टर कराया। एक्चुअली मैं काम पहले से कर रही थी। गवर्नमेंट से कुछ आता है? नहीं, अभी नहीं। और तो जो बच्चे आप लोग रेस्क्यू करते हैं या उनको पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं या फिर उनको खिलाने पिलाने के पैसा कहाँ से आता है? रेस्क्यू एज सच मतलब जब तक मैं गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी नहीं हो सकता है, तो उनका हेल्प होता है वहाँ पे। बट जो पढ़ाना है, खिलाना पिलाना है, तो वो मैं अपने उस पे कर रही हूँ। हमारे फ्रेंड्स से मेरा एक अच्छा सर्कल है, तो उनकी तरफ से सपोर्ट आता है। कोई बुक्स देता है, कोई पेन देता है, कोई कपड़े देता है बच्चों के लिए, कोई खाने का इंतजाम करा देता है। और शेल्टर होम मेरा नहीं है, बट उनको हम शेल्टर होम्स जो गवर्नमेंट के हैं, CCIs हैं, वहाँ हम रखते हैं। जैसे महिलाएं रेस्क्यू हुई या महिलाओं को आपने किसी ट्रैप से निकाला, फिर वो महिलाएं जाती कहाँ हैं? जॉब करती हैं, जॉब की तरफ जाती अच्छा, हैं? जो रिहैबिलिटेट हो गई। तो देखिए, इसमें भी ये मतलब गारंटी नहीं आती है कि जो निकल गई वहाँ से रेस्क्यू होके, जिनको निकलना था हम लेके आ गए वहाँ से, वो बिल्कुल बाहर ही रहेगी। ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है एक टाइम, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनको उस फैसले पे स्टेबल रखना। हाँ, वो नहीं रह पाती हैं, उनको फिर लगने लगता है ठीक है मैं वहीं जा रही हूँ वापस, पैसे तो मिल रहे थे, ठीक है। बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, आदत वाली, लत वाली चीज़ भी हो जाती है। दूसरा, हम उनको कुछ स्किल्स, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो VLCC की ट्रेनिंग करा रही हैं। अब उनको नहीं पता है कि ये कौन है पास्ट में, बट उनका हम एरिया वगैरह, जैसे अगर कोई इधर किए तो उसको हम कहीं अपोजिट दूसरे जगह भेज देंगे, ईस्ट से वेस्ट में, वेस्ट से नॉर्थ में, इस तरीके से VLCC की ट्रेनिंग करा दी कोर्स की, या इस तरीके का कुछ भी छोटा मेहंदी कोर्सेज, पार्लर कोर्सेज करवा दिया, वो वहाँ पे काम कर रही हैं। महिलाएं हमारे समाज की जिस तरीके से इस दलदल में घुसती हैं और काम करती हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, उनकी बेटियां भी रहती होंगी, और उनको ये पता भी रहता होगा कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट टोटली हमारे बच्चों पे पड़ेगा, हमारे परिवार पे पड़ेगा, हमारे सामाजिक लोगों पे भी पड़ सकता है। तो क्या सामाजिक महिलाएं इस तरीके के काम करती हैं, या फिर ये वही महिलाएं होती हैं जो पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से जबरदस्ती जो है दलालों के माध्यम से फंसा के लाई जाती हैं? क्या परसेंटेज रहता है लगभग औसतन? हाँ, लाई भी जाती हैं, उनका तो रेशियो है ही। प्लस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि झुग्गियों में जो काम कर रही हैं, जो मजबूरी हैं, अब जैसे जो मैंने केस बताया था कि पति की डेथ हो गई, वो चोरी वगैरह करता था, तो उनकी वाइफ, मतलब ये ना ऐसे नजर, जैसे मतलब ना इमोशनल पॉइंट पे ये हैमर करते हैं, तो वो देखते रहते हैं कि हाँ ये मान जाएगी आसानी से, इसको इसके बच्चे हैं, पेट भरना है, तो वो मान जाएगी आसानी से। इनके पास वो पूरा रहता है, किसके घर में ज़्यादा कलेश हो रहा है, किसको लग रहा है कि हाँ यार ये लड़की तो बहुत दुखी है, ये प्यार के जाल में फंस जाएगी, तो इन दैट वे इनको ट्रैप किया जाता है। और ये वही चीज़ है कि कहीं भी हो सकता है, बड़े घरों में भी हो सकता है, छोटे घरों में भी हो सकता है। क्या प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने से लड़कियों की हालत बेहतर हो सकती है? प्रोस्टिट्यूशन तो लीगल है ही, या फिर ट्रैफिकिंग बढ़ेगी?
ट्रैफिकिंग आप लीगल करिए मत करिए वो फिर भी हो रही है, लेकिन हाँ इसमें ये वाला एक लूपहोल हो जाता है कि अगर कोई आ रही है उसको डर दिखाया जाएगा, वो मेरी बात क्यों मानेगी, वो तो उसकी बात मानेगी, क्योंकि मैं तो गारंटी के साथ नहीं जाऊंगी ना कि उसको वहां से निकाल लूंगी, ये गारंटी नहीं है मेरे पास। अगर मैं गई, जैसे मान लो वहाँ पे एक लड़की है, उसने बोला किसी तरीके से मुझे पता चला, मैंने उसको इंटीमेट किया कि हम आपको निकाल लेंगे, ठीक है इस दिन हम आएंगे ऐसे वैसे, लेकिन उसको श्योरिटी तो नहीं है मेरी तरफ से 100% मैं निकाल लूंगी, फिर उसको वहीं रहना है। अब उसके बाद अब क्या उसकी दुर्गति होगी, मेरे जाने के बाद अगर मैं नहीं निकाल पाई तो वो भी फैक्टर आ जाता है, और वो जब आप जाओगे डर से बोल देंगी नहीं मैं तो अपने मन से कर रही हूँ, मैं तो खुश हूँ, ये लूप होल हो जाता है लीगल होने का। चलिए, अच्छा अब आखिरी में हमारे दर्शकों को आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगी ताकि ये जो एक सामाजिक दलदल है, जो गंदगी का दलदल है, इसमें लोग जाने से बचें, लोग फंसने से बचें, और एक सामाजिक मैसेज एफएम न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचे ताकि वो इन सारी चीजों पे और अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे नजर रखें और इस दलदल से किसी ना किसी तरीके से बचने का प्रयास करें। जी संदेश तो यही रहेगा, मतलब आप संदेश भी नहीं, सजेशन भी नहीं, बस देखिए एक्सपीरियंस है इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि इमोशनली अपने बच्चों को बहुत प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। आप उसको मत खिलौना दिलवाइए महंगा, मत महंगी चीज़ें दिलवाइए, बट इमोशनली उसको बहुत सपोर्ट करिए, क्योंकि जो प्यार यहाँ नहीं मिलता है उसका फ़ायदा फिर कोई और उठा जाता है प्यार के बहाने या जो भी चीज़ें हैं उसके बहाने। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए, और प्लीज़ सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे काम करिए, वो भी हमारा ह्यूमन राइट की तरह है, उसको लीजिए, समझाइए अपने बच्चों को कि तुम प्यूबर्टी क्या है। ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है कि अभी भी हम लोग इस पे विश्वास करते हैं कि बच्चों के सामने अगर इस तरीके की बात करेंगे आज भी तो उसमें इफेक्ट गलत बच्चों को आंगन में कोई छोड़ के गया। प्लीज ये काम मत करिए। सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज नॉट अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट बेसिक चीजें आपको बतानी चाहिए अपने बच्चों को। गुड टच से बताइए, बैड टच बताइए। कोई बच्चा आके अगर आपसे बोल रहा है कि चाचा ने, मामा ने, किसी ने भी, XYZ ने, बुआ ने, या कोई भी चाची ने या पड़ोस वाले अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो विश्वास करिए उस पे तहकीकात करिए, उसके जड़ तक जाइए, उसको एकदम रफा दफा मत कर दीजिए, और अपने बच्चों का सपोर्ट बनिए, तभी हम शायद इसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इतनी अच्छी बातचीत हुई हमारी स्वाति जी से, और तमाम मुद्दों पे बात हुई है। काफी जागरूक मुद्दे थे जिसको हमारे देश समाज के हर हिस्से को देखना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में जिस तरीके से सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, तो उनसे अपने बच्चों को बचाएं। एफएम न्यूज़ लगातार इस मुहिम को चलाता रहेगा और इस तरीके की जानकारियां अपने दर्शकों को उपलब्ध कराता रहेगा।